हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नवीन और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट होम UK07 में स्वागत है। मैं आप सबको इस चैनल पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको अगर अपने घर का नक्शा भी बनवाना हो या MDDA से अप्रूव करवाना हो, अगर आप उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि आपको घर बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला टॉपिक है फाउंडेशन। जो हमारी घर की फाउंडेशन होती है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। वैसे तो घर की जो गहराई है डिपेंड करती है कि आप कितने स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। साथ ही जो हमारी सॉइल की वेयरिंग कैपेसिटी है उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन कॉमनली जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, आइस कोड कहता है कि मिनिमम आपको 90 सेंटीमीटर या अप्रॉक्स 1 मीटर के करीब आपको घर की फाउंडेशन की जो गहराई है वो देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सिंगल स्टोरी भी अगर घर बना रहे हैं तो आपको मिनिमम 4 फीट आपको फाउंडेशन की गहराई लेके जानी चाहिए। और अगर आपकी जो बिल्डिंग हाइट है, आपकी डबल मंजिला या ट्रिपल मंजिला आप घर बना रहे हैं, तो आपको मिनिमम 5 से 6 फीट तक आपको फाउंडेशन की गहराई लेके जानी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप फाउंडेशन खोद देते हैं उसके बाद हमारा जो नीचे सरफेस होता है, जो सॉइल होती है, उसके ऊपर हमें PCC का बेड जरूर डालना चाहिए, जिसका रेशियो जो होता है 1:3:6 करीब होता है। इसकी जो थिकनेस होती है करीबन 4 इंच से 6 इंच तक आप रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। आजकल घरों में दीमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए आपको घर बनाने से पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सबसे पहले जब आप फाउंडेशन खोदते हैं तो उस समय भी आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के सॉल्यूशन का छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप प्लिंथ बीम कास्ट करोगे उसके भरान के बाद आप आधे मीटर डिस्टेंस के करीब गड्ढे बना करके उसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन डाल सकते हैं, जिससे आपका घर लंबे टाइम तक टर्माइट प्रूफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कवर ब्लॉक। मोस्टली लोग अपना घर का कंस्ट्रक्शन किसी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर चंद पैसे बचाने के चक्कर में कवर ब्लॉक का यूज नहीं करता है। जो स्टील रिइंफोर्समेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारे सरिया को एक प्रॉपर कवर मिलता है और वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है। और अगला पॉइंट है हमारा कि हम जब घर बनाते हैं तो कौन सी ग्रेड कंक्रीट का यूज़ करना चाहिए। आइस कोड कहता है कि मिनिमम आपको RCC में M20 ग्रेड कंक्रीट का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप M25 ग्रेड कंक्रीट का यूज़ कीजिए। M20 ग्रेड का जो रेशियो रहता है 1:3, जिसमें हमारा एक तसला अगर सीमेंट है तो 1.5 तसला हमारा कोर्स एंड रहेगा और साथ ही उसमें 3 तसले हमारे एग्रीगेट या गिट्टी रहेगी। और M25 का जो रेशियो है 1:1:2 होता है। M25 ग्रेड कंक्रीट का यूज करके आपका घर लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगा और एक प्रॉपर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर प्रूफिंग। जब भी हम अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो मोस्टली घरों में ग्राउंड फ्लोर से सबसे ज़्यादा सीलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको भी अपना घर बनाते समय वाटर प्रूफिंग करवानी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें DPC की लेयर देनी बहुत ज़रूरी है, जो कि 1 से 1.5 इंच की हो सकती है। उसमें हम वाटर रिपेलिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे अल्ट्राटेक वेदर प्लस, अंबुजा कवच, इस तरीके के जो सीमेंट होते हैं आप उनका यूज करके वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। साथ ही आप DPC के ऊपर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग केमिकल जैसे डॉक्टर फिक्सिट का होता है, आप उसका 1 या 2 कोट लगा सकते हैं। और बिटुमिन का भी आप 1 या 2 कोट DPC के ऊपर लगा के वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। आपको घर बनवाते समय एक अच्छे ब्रांड का सीमेंट का यूज करना चाहिए, जैसे अल्ट्राटेक, ACC या अंबुजा। जो भी ब्रांडेड सीमेंट है आपको इनका यूज करना चाहिए। और जब आप अपना घर बनवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे एग्रीमेंट करवाता है जिसमें लिखा रहता है कि वो ट्रेड या नॉन ट्रेड सीमेंट का यूज़ करेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो ओनली ट्रेड सीमेंट का यूज़ करे, बिकॉज नॉन ट्रेड सीमेंट जो विदाउट GST कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है, जिसकी कॉस्ट थोड़ा कम रहती है, वो सीमेंट ट्रेड सीमेंट के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। तो आप हमेशा ट्रेड सीमेंट का ही यूज़ करें। और अगला पॉइंट है स्टील रिइंफोर्समेंट। जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो एक अच्छे ब्रांड का स्टील यूज़ करना चाहिए, जैसे टाटा, जिंदल, सेल एक्सेट्रा। आप इन स्टील ब्रांड्स का यूज़ कीजिए, लेकिन इससे आपके घर की कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप जो घर का जो मेन स्ट्रक्चर है, कॉलम, बीम या फाउंडेशन, आप उसमें अच्छे ब्रांड का स्टील यूज कीजिए। और अदर जो हमारे RCC वर्क है उसमें आप नॉर्मल ब्रांड का भी स्टील यूज कर सकते हैं। इससे आपका घर का खर्च भी
मेंटेन रहेगा और साथ ही आप एक अच्छा घर बना सकेंगे। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें घर बनाने के लिए कितने गिट्टी का यूज़ करना चाहिए। मोस्टली कंस्ट्रक्शन में 20 गिट्टी का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 20 और 10 दोनों का यूज़ कीजिए, जिसमें 20 60% और 10 40% रहेगी। इससे आपकी एक प्रॉपर ग्रेडिंग बनेगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो ये सारी बातें हैं, आप अपने घर बनवाते समय ज़रूर ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं इस तरीके के घर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।